हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक और इसके स्टॉक में हम बताएं तो यहाँ से जो है लगभग आपको 860 से लेकर के 870 रुपये के लेवल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसके स्टॉक में जब से इसकी लिस्टिंग हुई है यानी कि सितंबर 2021 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और इस दौरान जो है 926 रुपये तक का ये स्टॉक हाई लगाया था और वहाँ से लगातार जिस कंपनी के स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें निवेश करके आखिर में किन कारणों से कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देख लेंगे इस कंपनी के बारे में तो एनएससी की वेबसाइट पर हम हैं इस समय और यहाँ से कुछ आपको आइडिया मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो 22,210 क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग हुई है। इसमें जो है लगभग 70% के करीब जो है इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि एक विश्वास जो है ट्रेडर्स का इस स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कृष्णा डायग्नोस्टिक को सभी सेगमेंट में टेस्ट वॉल्यूम में बढ़ोतरी का फायदा मिला है, जिसके चलते कंपनी के बिजनेस में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि उसके कुछ डायग्नोस्टिक सेंटरों के लॉन्चिंग में प्रक्रियागत दिक्कतों के कारण थोड़ी देरी हुई है, लेकिन मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि सभी सेंटर 2023 की तीसरी तिमाही तक काम करना शुरू कर देंगे। कृष्णा डायग्नोस्टिक को राजस्थान और महाराष्ट्र में 4 नए प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली और त्रिपुरा में कंपनी अपने कारोबार का लगातार विस्तार कर रही है। कंपनी के प्रबंधन ने फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी के रेवेन्यू में दोगुना की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। आगे कंपनी को देश भर के तमाम राज्यों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित प्रोजेक्ट से भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर देखा जाए जब से मतलब इसकी लिस्टिंग हुई है इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को क्यों मिली है। गिरावट की बात की जाए तो हाल में कंपनी का जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे से जो है शेयरों पर निगेटिव असर पड़ा है। लगातार कई बार छापे पड़ा है और इस छापे की वजह से जो है लगातार इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है उसके कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे के बाद अभी तक उसको आयकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस टैक्स क्लेम का नहीं मिला है, जो कि एक तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक की बात करें, अगर देखा जाए तो कृष्णा डायग्नोस्टिक का अगर वर्तमान में 2024 के अनुमानित फॉरवर्ड ईपीएस पे देखा जाए तो 10 गुना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और इसलिए इसके स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। अगर इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो फिलहाल इसमें जो है हमें कोई भी निगेटिव ऐसी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। पॉजिटिव की बात करेंगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम की है और इसलिए ये कंपनी इस समय डेट फ्री लगभग हो चुकी है। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है उसमें अगर देखा जाए तो लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। और इसके अलावा अगर देखा जाए अपना जो डिविडेंड है उसमें जो है लगातार ये कंपनी इम्प्रूव कर रही है। अगर क्वार्टरली इस कंपनी के सेल की बात करें तो इसमें जो है हमें सितंबर 2020 में 150 करोड़ के करीब था, वहां से थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जहां गिरावट मिली इसका असर आपने स्टॉक पर भी देखा है। एक तो आपने आयकर के छापे देखे हैं और कुछ प्रोजेक्ट जो है इसके डिले हो रहे थे और इन्हीं डिले के कारण जो है लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार हमें इसके सेल में तेज़ी देखने को मिल रही है और सुधार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो एक बार को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट को अपने इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है। अगर ईयरली बात करें सेल के इस कंपनी के बारे में तो ईयरली सेल का ग्राफ जो है लगातार इंक्रीज हुआ है और लगातार जो है बढ़ते हुए क्रम में हमें देखने को मिल रहा है। अगर वहीं बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी पिछली बार के अगर देखा जाए तो एक बार तो इसने अपने माइनस में इंक्रीज किया है, यानी कि लगातार जो है निगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद जो है कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें थोड़ी सी जो है हमें गिरावट अभी देखने को मिली है। इससे भी थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है इसके स्टॉक पर पड़ता हुआ आपको दिखाई दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स के पास अपनी इन्होंने होल्डिंग को बरकरार रखा है जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ी बहुत जो है इसमें जो है अपनी बिक्री की है। और अगर देखा जाए तो जो भारतीय बड़े निवेशक हैं इन्होंने भी अपनी पोर्टफोलियो से कम किया है। और वहीं अगर देखें तो पब्लिक के पास जो है 40.98% के करीब जो है स्टेक बचा हुआ है।
कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय जो ये स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है इसमें एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जिस तरह से इस कंपनी का हमें पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, इससे अब यही कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। 860 से लेकर के 870 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 455 रुपये का रहेगा। तो 455 के स्टॉप लॉस के साथ 860 से 870 रुपये के लिए इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। ये था अपना कृष्णा डायग्नोस्टिक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।